अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। रेजिस्टर मतलब ऐसे कुछ वायर यूज करेंगे या कोई कंपोनेंट यूज करेंगे जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस अपन ने देखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपोज करेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर्स विल क्रिएट रेजिस्टर्स विल क्रिएट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम क्या करता है वो देखना। हम लोग बहुत जगह रेजिस्टर्स का यूज करते टू कंट्रोल द करंट। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज्यादा रहेगा, अपोजिशन कम है तो करंट ज्यादा रहेगा, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन ज्यादा है तो करंट कम रहेगा। ये लॉजिक याद रखो। तो रेजिस्टर अपन बहुत जगह यूज करते, काहे के लिए यूज करते? टू कंट्रोल द करंट, करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते। जैसे फैन का रेगुलेटर है, उसमें भी रेजिस्टर्स ही है जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टर एक कंपोनेंट का नाम, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। तो आप जब वो नॉब घुमाते आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं मतलब आप चेंज कर रहे हैं फैन तक कितना करंट पहुंचेगा। अगर आपने रेजिस्टेंस ज्यादा रखा है तो फैन तक कम करंट पहुंचेगा, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो फैन तक ज्यादा करंट पहुंचेगा। बता दो, एक एग्जांपल बता दो। देखो, पुराने रेगुलेटर ऐसे रहते थे, देखना वो शायद ही आप लोगों ने देखे हो। ये रेजिस्टर्स हैं, उनका सिंबल है, और यहाँ पे एक नॉब रहता था। आप लोगों ने देखा हो, मे भी शायद ऐसे डब्बे लगे रहते थे बड़े बड़े, और यहाँ पे एक नॉब लगा रहता था जिसमें नंबर लिखे रहते थे, और यहाँ थोड़ी हवा पास होने के लिए जगह, यानी खट 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 खटके रहते थे ऐसे। तो आप ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है और सबसे लास्ट वाली की वैल्यू लो है, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो फैन में करंट ज्यादा जाएगा और स्पीड ज्यादा रहेगी। ऐसे तो ऐसे सिलेक्ट करते रहे। अभी अपने थोड़े से छोटे रेगुलेटर आने लगे, आराम से घूमने वाले। अगर किसी ने देखा होगा पुराने रेगुलेटर्स फैन के, तो मे बी या सर्च करो नेट पे, आपको पुराने रेगुलेटर देखने को मिलेंगे। अगर उसको खोलते तो आपको अलग अलग रेजिस्टेंस देखने को मिलते उसमें क्लियरली। तो आप जब वो नॉब घुमाएंगे तो आप वो रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो करंट जो फैन तक जाएगा वो चेंज होगा। याद रखना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो करंट कम। तो रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट है वो यूज होते रेजिस्टेंस चेंज करने के। अलग अलग रेजिस्टेंस यूज करेंगे, अब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर अपन उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकेंगे। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? करंट। वी कैन कंट्रोल द करंट। आप लोगों ने देखा होगा वॉल्यूम के भी नॉब आते थे पहले, अभी भी होंगे, देखना आप यहाँ पे। अगर वूफर साउंड वगैरह वाला वो सोनी के या और अलग अलग कंपनी के साउंड एम्पलीफायर वगैरह होंगे तो देखना नॉब रहता। जब आप नॉब घुमाते तो साउंड बढ़ता, नॉब इधर किया तो साउंड कम, सेम लॉजिक। तो आप स्पीकर तक कितना करंट जा रहा वो इस नॉब से कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे कंट्रोल होगा? अगर आप स्पीकर तक करंट ज्यादा भेजेंगे तो ज्यादा लाउड साउंड मिलेगा, स्पीकर तक करंट कम भेजेंगे तो कम लाउड साउंड मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कंट्रोल में भी आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो उससे नॉब में। फैन का रेगुलेटर एक एग्जांपल है। तो ये सब आजकल तो वो भी आते, लाइट झूमर में लाइट लगे हुए रहते हैं, उसमें भी रेगुलेटर आते हैं कि आप लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, वहां पे भी रेजिस्टर से यूज होता है। तो रेजिस्टर का यूज है टू कंट्रोल द करंट, करंट को कंट्रोल करने के काम है। एक चीज याद रखो, जैसे दो पाथ है समझो करंट के पास, दो रेजिस्टर में से यहां करंट डिवाइड होने वाला है। एक रेजिस्टर है 100 ओम का और एक रेजिस्टर है खाली 1 ओम। तो जब करंट यहां से आएगा, याद रखो जिधर अपोजिशन ज्यादा है वहां से करंट कम फ्लो होगा, और जिधर अपोजिशन कम है डेफिनेटली वहां से करंट ज्यादा फ्लो होगा। ये बाद में जब सीरीज और पैरेलल देखेंगे ना तब आएगा फिर से अपने को, तो वो देखेंगे अपन। पर अभी फिलहाल याद रखो, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां से करंट कम जाएगा, इधर रेजिस्टेंस कम है तो यहां से करंट ज्यादा जाएगा। ये लॉजिक याद रखो। एक और एग्जांपल बताता, टेस्टर। आप लोगों ने शायद देखा हो, मेरी ड्राइंग खराब है फिर भी मैं कोशिश करता है बनाने की। यहाँ लगी रहती मेटल की प्लेट, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब रहता पर एक रेजिस्टेंस है
और उसके बाद एक छोटा सा बल्ब है, ये ऐसे, तो ये बल्ब है, तो ये बल्ब ग्लो होगा सपोज। अभी टेस्टर में भी शायद सबने देखा हो, ये टेस्ट बल्ब ग्लो होगा और यहां तक वो कनेक्शन है, ठीक है, ध्यान देना। तो टेस्टर क्या काम आता है मैं बताता हूँ। ये अपना सॉकेट है, कभी अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आया होगा तो वो क्या करता, अपन बोलते हैं यार कि इसमें कुछ प्लग लगा रहे तो शुरू नहीं हो रहा, तो वो क्या करता, टेस्टर इसमें डालेगा और इसमें डालेगा, एक लाइव वायर है एक न्यूट्रल वायर है, तो लाइव वायर मतलब जिसमें से करंट आ रहा तो वहां डालता वो। और देखना ध्यान से ना, सपोज ये मेरा टेस्टर है, अगर मैं इसको प्लास्टिक बॉडी पकड़ के खाली इसके अंदर डाल दूं तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, अपने को पता नहीं चलेगा, मेरे को इसको टच करना पड़ेगा, पीछे की मेटल बॉडी को अपने को टच करना पड़ेगा। तो जब अपन सॉकेट में ये डालेंगे टेस्टर, और आपके घर में होगा तो एक बार जरूर ट्राई करना, पर पेरेंट्स के साथ में, नहीं तो पता चला मेटल बॉडी को लेके अंदर घुसा दिए यहाँ से पकड़ के कि टेस्ट करते, शॉक लगेगा, अपने आप टेस्ट हो जाएगा कि करंट है करके उसमें, तो ऐसा नहीं करना। बड़ों के साथ या बड़ों को बोलना कि हमारे को टेस्टर का एक बार बता दो, ठीक है। तो देखना, ये टेस्टर है समझो, ये मेटल बॉडी रहती, पीछे से छोटा सा एक मेटल का प्लेट रहता है यहाँ पे, बाकी तो पूरी प्लास्टिक रहती है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेटल का रहता है। तो अब ये मेटल का अंदर घुसा दे, बल्ब ग्लो नहीं होगा, बटन ऑन भी कर दो तो भी वो ग्लो नहीं होने वाला, आपको पीछे से टच करना पड़ेगा और ग्राउंड को भी टच होना चाहिए, यानी करंट आपके बॉडी में से जाने वाला है ग्राउंड तक। आप टच करेंगे मेटल प्लेट को तो बॉडी में से आपके करंट जाएगा ग्राउंड तक और वो बल्ब ग्लो होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यार इतना शॉक लगेगा तो अपन, और यहां बीच में क्या लगाया है, ये है मेन, ये रेजिस्टेंस लगाया है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते वो लोग वेरी वेरी हाई, तो अपने बॉडी में से जो करंट जाएगा वो बहुत कम रहेगा, छोटा सा एलईडी बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो याद रखो, टेस्टर का यूज करते समय अगर आप प्लास्टिक बॉडी पकड़ के सिर्फ अंदर डाल देंगे तो वो ग्लो नहीं होगा, बटन ऑन है तो भी आपको पीछे उसकी मेटल प्लेट को टच करना पड़ेगा और ग्राउंड को भी टच करना पड़ेगा। इससे बोल रहा पेरेंट्स को करके दिखाने को बोला। तो यहाँ हाई रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली इसके अंदर से जो करंट हमारे बॉडी तक आएगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वेरी वेरी लो, इतना लो कि हमको पता नहीं चलेगा, पर हमको सर्किट कंप्लीट करना है, तब जाके वो बल्ब ग्लो होगा। तो टेस्टर में भी वो रेजिस्टेंस यूज हो रहा, फैन के रेगुलेटर में, वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब में, सब जगह रेजिस्टर्स यूज होते। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, करंट। टेस्टर वाला एग्जांपल बेस्ट है, सबके यहाँ होगा ही, नहीं भी होगा तो पेरेंट्स को पूछना अगर अपने घर में है क्या वो, या इलेक्ट्रिशियन कभी आया होगा तो मे भी आपने देखा होगा तो सॉकेट को या वायर देखता कि करंट है क्या, वायर में कौन सी वायर में लाइव है, करंट है, कौन सी में नहीं है, तो वो चेक करने के लिए टेस्टर यूज करते हैं। तो घर वालों को बोलना वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्टर लेंगे, प्लास्टिक बॉडी से पकड़ के अगर आप उसमें घुसाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होने वाला, जैसे ही आप मेटल बॉडी को टच करेंगे करंट आपकी बॉडी में से ग्राउंड तक जाने वाला है, सर्किट कंप्लीट हुआ और वो बल्ब ग्लो होगा अगर करंट है तो उसमें, नहीं तो इसमें डाल के देखना, दोनों में से कोई एक नॉब में करंट ग्लो होगा, मतलब सॉरी बल्ब ग्लो होगा। तो अपने बॉडी तक करंट पहुंच रहा, अब इतना ज्यादा करंट अगर लगा तो शॉक भयानक लगता, इसलिए खुद नहीं करना। बट जब हम टेस्टर यूज करते तो उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट हमारे तक पहुंचेगा तो करंट विल बी वेरी वेरी लो, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम। तो रेजिस्टर्स का यूज करके हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में कितना करंट भेजना है, तो करंट कंट्रोल करने के काम आता रेजिस्टर। तो दो टाइप के रेजिस्टर्स रहते हैं वो बताता। तो ये थोड़ा सा टेस्टर वाला अगर घर में होगा ना तो बड़ों को करके दिखाने को बोलना, आइडिया क्लियर हो। फैन का रेगुलेटर पुराना तो देखने को नहीं मिलेगा, नया रेगुलेटर जो नॉब वाले हैं वो भी आजकल छोटे छोटे आने लगे, पर वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते कि फैन की स्पीड कम या ज्यादा करना है तो फैन तक करंट जो पहुंच रहा है उसको कम या ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी रेजिस्टर्स रहते उसके अंदर जो कि वैल्यू चेंज हो। वॉल्यूम कंट्रोल वाले नॉब ऊफर्स वगैरह में तो वो भी रेजिस्टर पे ही वर्क करते हैं, स्पीकर तक कितना करंट पहुंचेगा, अगर करंट ज्यादा पहुंच रहा तो साउंड लाउड मिलेगा, करंट कम पहुंच रहा तो साउंड कम मिलेगा। तो वहां पे भी रेजिस्टर्स यूज होते हैं टू कंट्रोल द करंट, रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द करंट। टेस्टर वाला पेरेंट्स के इसमें सुपरविजन में करके देखना या पेरेंट्स को बोलना कि वो करके दिखाए, पहले मेटल की प्लेट को जो पीछे रहती है उसको हाथ नहीं लगाना तो वो बल्ब ग्लो नहीं होगा, जैसे ही टच करेंगे वो बल्ब ग्लो होगा।
तो हाई रेजिस्टेंस। बेटा फिर से बोल रहा है, यहाँ हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे एक मेटल का छोटा सा प्लेट रहता है पीछे की तरफ, देखना वो पेन जैसी रहते लटकाने के लिए, यहाँ पे पेन जैसी अरेंजमेंट रहती टेस्टर को। ये मेटल का सॉकेट में डालेंगे, यहाँ टच नहीं करना है, ये जो पीछे मेटल प्लेट है वहां उंगली टच करना पड़ता है और अपना ग्राउंड को भी कांटेक्ट होना चाहिए। तो अपने बॉडी के थ्रू करंट ग्राउंड में जाएगा, तो अपने को पता चलेगा कि हाँ उस सॉकेट में है करंट, यानी गड़बड़ और कहीं तो भी है। तो यह हाई रेजिस्टेंस है, करंट कम करेगा और अपनी बॉडी से जाएगा ग्राउंड में, सर्किट कंप्लीट होगा और वो बल्ब छोटा सा एलईडी रहता है उसके अंदर वो ग्लो होगा। तो याद रखो रेजिस्टर से हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं, करंट कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर वी कैन कंट्रोल द करंट इन दैट ब्रांच। अपन करंट कंट्रोल करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रेगुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो फैन का रेगुलेटर बताया, उसी का एग्जांपल है। हाई रेजिस्टेंस रखेंगे तो फैन तक करंट कम जाएगा, फैन स्लो घूमेगा। तो जब आप नॉब घुमाते हैं उसको रोटेट कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज होगा तो फैन फास्ट रोटेट होगा। ठीक है, तो रेजिस्टर्स अलग अलग टाइप के जो रहते हैं, दो टाइप बता देता जो मेन है, वायर एंड सेकेंड आर कार्बन। कार्बन रेजिस्टर्स और वायर रेजिस्टर्स। मैंने वायर का एक शॉर्ट में बता देता, कार्बन रेजिस्टर्स अपने को थोड़ा डिटेल में है। तो वायर रेजिस्टर में क्या होता, वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। अपन ने देखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वायर की लेंथ अगर इतनी है तो रेजिस्टेंस जो भी होगा समझो 10 ओम। अगर वायर की लेंथ डबल कर दे तो लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, अब रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। तो जितनी बड़ी वायर की लेंथ लेंगे, और ये वायर मेटल से बनी नहीं रहती है, अलग मटेरियल की रहती है जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा हाई रहता है। अपने गोल्ड सिल्वर कॉपर ऐसे वायर नहीं रहती, वो अलग मटेरियल के वायर रहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है। और जितनी ज्यादा लेंथ अगर यहाँ तक की होती तो 10 ओम था, अब लेंथ मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल। एरिया चेंज नहीं कर रहे, खाली लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसा आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, तो ऐसा रियोस्टेट बोलेंगे इसको। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है दोनों, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सादे रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा रहता है जिगजैग, जिसकी वैल्यू फिक्स है। बट अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो या तो ऐसी डायग्राम बना जिसमें नॉब दे दो, यानी आप आगे पीछे मूव करेंगे इस वायर पे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज। और या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टर का। अगर फिक्स्ड रेजिस्टर होता, यानी ऐसा रेजिस्टर जिसके नॉब नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो उसका सिंबल आप ऐसा निकालते डायरेक्टली। पर अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ चेंज करेंगे वायर रेजिस्टर में, तो नॉब के साथ जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो ऐसा सिंबल बनाओ, यानी आप जहां पॉइंट आगे पीछे मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, या ऐसा बनाओ। वेरिएबल का सिंबल ये है। तो वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल ये है। फिक्स्ड वैल्यू वाला रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, तो उसका सिंबल ये है। सर्कल मत बनाओ, तो उसका सिंबल ये है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में इस वायर रेजिस्टर की डायग्राम है, आप लोग वो एक बार देख लेना। रियोस्टेट बोलते हैं उसको, मैं बता ही देता हूं। ये आपको लैब में देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है रियोस्टेट। तो इसमें ये जो है ये वायर्स है और ये ऊपर नॉब है। तो नॉब आप जब आगे लेके जाएंगे तो आप वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं जो यूज में आएंगी, और वायर की लेंथ अगर चेंज हो रही तो क्या चेंज हो रहा, रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने जो बताया आप लोगों को वो था वायर रेजिस्टर। ऐसा सिंबल, सॉरी डायग्राम में तो ऐसा सिंबल निकालते हैं या ऐसा निकालते हैं, और उसको शॉर्ट में लिखते RH रियोस्टेट। तो ऐसे वो इतना बड़ा गोल 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 ऐसा नहीं निकालेंगे वहां पे, या तो ये सिंबल रहता है या ये वेरिएबल रेजिस्टर है। आप वो नॉब
देखो ये वायर है और यहाँ पे आपने नॉब कनेक्ट किया है, आप नॉब को इधर लेके जाएंगे, कनेक्शन इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो आप जब इधर लेके जाएंगे सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी आप जिसमें से करंट भेजना चाह रहे हैं वो कम हो जाएगा। जब नॉब वापस इधर लाएंगे तो आप लेंथ, ये जो लेंथ है वो डिक्रीज करेंगे, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी आप करंट ज्यादा भेज रहे हैं। तो आप करंट कंट्रोल करने के लिए लैब में आप लोगों को ये रियोस्टेट देखने को मिल जाएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करंट के थ्रू, विस्टन नेटवर्क है, पोटेंशियोमीटर है, 12th में ओम्स लॉ भी है, समझो 11th में वेरीफाई करना, तो वहां पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। आप नॉब आगे या पीछे करके आप ये जो नॉब है उससे लेंथ चेंज करेंगे, लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो साथ में क्या चेंज होगा, करंट, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज होगा, फिर लेंथ डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ बट वहां पे करंट क्या होगा, इंक्रीज। तो ये रेगुलेटर जो फैन का है उसमें भी ऐसे ही रहता, सिर्फ इतना है यहाँ वायर ऐसे लंबी है, वहां पे भी वायर जैसे ही अरेंजमेंट रहता, ये भी वॉल्यूम रेगुलेशन के काम आ सकता या फैन की स्पीड रेगुलेट करने के भी काम आ सकता। तो डायग्राम में ऐसे बनाते देखो उसको, समझो ये बल्ब है, इसमें करंट कम ज्यादा करना है, यानी इसका ग्लो कम ज्यादा होगा, फिर ये लगा दिया सेल, सेल तो फिक्स है, समझो 6 वोल्ट एकदम ब्राइट, बट अपने को कंट्रोल करना है तो अपन ये ऐसा सिंबल निकालते हैं, ये वाला सिंबल, तो इसको लिखते हैं RH रियोस्टेट। तो आप जब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे नॉब को इधर या इधर ले जाके, तो आप लेंथ चेंज करेंगे, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो जो करंट इसमें से फ्लो होगा वो भी चेंज होगा। तो आप बल्ब की ब्राइटनेस इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, पूरा 6 वोल्ट लगा देंगे तो बहुत ब्राइट होगा, अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आप उस नॉब से कर सकते हैं। जैसे फैन पूरी फुल करंट दे देंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो फुल स्पीड में घूमेगा, बट अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल, समझो यहाँ स्पीकर लगा दो, इसकी जगह बल्ब की जगह ये लगा दिया मैंने स्पीकर, ये साउंड कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज कर सकते हैं कि करंट स्पीकर तक कितना पहुंचेगा। तो ये वायर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लैब में, पर प्रॉब्लम ये है बहुत ज्यादा बल्कि है, इतना बड़ा है, ठीक है, आजकल छोटे आने लग गए इतने, पर लैब में तो यही देखने को मिलेगा। बट अगर आपको लो रेजिस्टेंस चाहिए, ज्यादा वेरिएबल चेंज नहीं करना है तो फिर तो याद रखना वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस रहा तो उसमें कोई एरो नहीं देते, ऐसे डिनोट करते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, पर वेरिएबल है तो ऐसे या ऐसे डिनोट करेंगे, तो यही सिंबल है रियोस्टेट का, शॉर्ट में उसको RH लिखते, याद रखो डायग्राम में RH, जैसे अभी मैंने बनाया। तो आपको ये लैब में देखने को मिल जाएगा, आप जितना नॉब इधर लेके जाएंगे, लेंथ बढ़ा रहे मतलब रेजिस्टेंस कम हो, सॉरी लेंथ बढ़ा रहे मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। आप नॉब इधर लाएंगे, ये वाला नॉब, लेंथ कम कर रहे, रेजिस्टेंस भी कम होगा और करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, याद रखें। तो यहां अपन ये वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े से बल्की है और कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है। बट फिक्स रेजिस्टर के बारे में देखेंगे, कार्बन रेजिस्टर, तो ये हटा देते हैं अब, तो अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं है वायर रेजिस्टेंस का, फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया, ये सिंबल है रियोस्टेट का, या ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी सिंबल है, ऐसा आप समझ सकते हैं, जहां वैल्यू चेंज होगी वहां ऐसे नॉब दिए रहते, ये एरो या ऐसा एरो, ठीक है। अब कार्बन रेजिस्टर का है, कार्बन रेजिस्टर खास बात ये है कि इनकी साइज बहुत कम है, जैसे ये रियोस्टेट अभी डायग्राम में है तो आपको लैब में देखने को मिलेगा इतना बड़ा, और इतना मोटा रहता है, इतना बड़ा रहता है, पोर्टेबल नहीं है, और सर्किट में कनेक्ट करेंगे इतना बड़ा चलेगा क्या, नहीं। तो कार्बन रेजिस्टेंस आते हैं, गेहूं के दाने जितने रहते, एकदम गेहूं के दाने जितने, गेहूं का दाना कितना रहता है बस उसी साइज के रहते कार्बन रेजिस्टर। तो कार्बन से बने हुए रेजिस्टर है जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे रहते एकदम गेहूं के दाने जितने, और चीप है, सस्ते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते, यानी वो इतने साइज का होगा है। अगर आपको ये बोर्ड पे ब्लैक दिख रहा होगा तो देखो इतने छोटे रहते, बस इससे भी छोटे, ये तो बहुत बड़ा बना दिया, इससे भी छोटे रहते, और यहाँ पे वायर्स रहते उनको कनेक्शन के लिए, दो टर्मिनल दिए रहते, पर रेजिस्टर अपना ये छोटा सा इतना सही है, बस ये जितना डार्क आपको दिख रहा है ना, ये हटा रहते टर्मिनल इतना, बस इतना सही। तो ये छोटा भी है, सस्ते भी है। एक बार क्लास में जस्ट बच्चों को दिखाना था तो मैंने किसी को बोल दिया था भाई दुकान से रेजिस्टर लेके आना, मेरे पास है, मैं आप लोगों को क्लास में आएंगे तो न्यूमेरिकल के टाइम वो रेजिस्टर्स दिखाऊंगा। ₹1 में 4-5 रेजिस्टर आराम से मिल जाएंगे आप लोगों को,
यानी आप कलेक्शन करना चाहते हैं कि भाई हाँ हमारे को रेजिस्टर लाके देखने हैं कैसे रहते, तो आप पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना, हमारे को बोला भाई प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 10-15 अलग अलग रेजिस्टर चाहिए अलग अलग वैल्यू के, तो 10-20 रुपए में, 10 रुपए में तो इतना गट्ठा आ जाएगा, पूरा एक पैकेट आ जाएगा। बहुत सस्ते रहते हैं, चीप है, सस्ते हैं। और वायर रेजिस्टर में जनरली लो रेजिस्टेंस ही मिलेगा आप लोगों को, बट यहाँ पे आप लोगों को वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। तो टेस्टर में जैसे बताया ना आप लोगों को, टेस्टर में तो वहाँ कार्बन रेजिस्टर ही रहता है, वायर रेजिस्टर नहीं। इतनी सी जगह में छोटा सा रेजिस्टर यूज हो जाता है, इतने छोटे, बस इतना सा, ये इतना जितना राउंड किया है बस, ये इतना सा बस। और उसको फिर कनेक्शन के लिए इधर वायर और इधर वायर दिए रहते हैं, पर ये कार्बन रेजिस्टर है। जिस ब्रांच में करंट कंट्रोल करना है वहां रेजिस्टर ये लगा दो, पर ये फिक्स रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे वायर रेजिस्टेंस में आप नॉब आगे पीछे करके वैल्यू चेंज कर रहे थे, यहाँ आप वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने वो लगा दिया फिक्स है। इसीलिए फैन के रेगुलेटर में पुराने से 4-5 रेजिस्टर्स रहते थे, हाई वैल्यू और ये सबसे लो वैल्यू का। यहाँ रखेंगे नॉब तो हाई रेजिस्टेंस है, करंट कम जाएगा फैन तक, स्पीड कम। यहाँ रखेंगे लो रेजिस्टर है, करंट ज्यादा जाएगा, स्पीड ज्यादा रहेगी फैन। तो पर ये फिक्स है, चेंज करना है तो रेजिस्टर ही चेंज करना पड़ेगा, दूसरे नॉब घुमा के यहाँ लाओ, या नॉब घुमा के यहाँ लाओ, या नॉब घुमा के यहाँ लाओ, या यहाँ लाओ। पर ये बहुत सस्ते हैं, मैंने बताया ना 1 रुपए में 5-6 रेजिस्टर आराम से मिल जाएंगे, यानी 10 रुपए में रेजिस्टर लाएंगे तो गट्ठा मिल जाएगा 30-40 रेजिस्टर का आराम से। तो बहुत सस्ते हैं, और जनरली हर सर्किट में कार्बन रेजिस्टर ही यूज होते हैं, फिक्स वैल्यू के रहेंगे, पर ये याद रखना। और हाई रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको इसमें, लो भी मिलता, हाई भी मिलता, पूरी रेंज मिलती है लो से लेके हाई तक, आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रहते गेहूं के दाने जितने। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं बताऊंगा, या हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट वो एक लाके बता दूंगा कि फिंगर टिप पे भी रखेंगे तो फिंगर टिप पे आ जाएगा, इतना छोटा रहता है कार्बन के रेजिस्टर्स, गेहूं के दाने जितने, बस गेहूं के दाने जितने। अब इतना छोटा होने की वजह से उसमें एक प्रॉब्लम भी है, जैसे मान लो ये है पेन, पर पेन जितने बड़े नहीं रहते, छोटे से ही है। अब जैसे इस पे कुछ तो भी लिखा हुआ है, आप लोगों को क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा, पर कुछ तो लिखा हुआ है, अगर आप सामने होते आप देख के बता सकते कि बोल्ट ई लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको सर्किट में ऐसे कनेक्ट किया तो मेरे को दिख जाएगा कि हाँ कितने ओम का रेजिस्टर है, पर अगर मैंने मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये व्हाइट आ गया, अब वो तो सर्किट में पीछे दब गया। अब मेरे को अगर वो रेजिस्टर देखना है कितनी वैल्यू का है, तो पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी वैल्यू का है, नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया है, ये वायर रेजिस्टर हटा देते हैं, तो कार्बन रेजिस्टर रहते बहुत छोटे छोटे, उस पे उसकी वैल्यू नहीं लिख सकते। रियोस्टेट बहुत बड़ा है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी रहती है नॉब के ऊपर कि 1000 ओम का है, 2000 ओम का है, 5000 ओम का है, तो 0 से लेके 5000 ओम तक आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी ये रियोस्टेट है, उसके ऊपर जो नॉब है उस पे उसकी वैल्यू लिखी हुई रहती है कि कितने ओम तक वेरी होगा। 1000 लिखा है तो समझो यहां से यहां तक आप गए तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, बीच में है तो 500 का, यहां है 250 का, यहां टच कर दिए एकदम 0, और यहां टच कर दिया तो 1000, तो वैल्यू लिखी हुई रहती है। पर इतने छोटे इस पे वैल्यू कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कार्बन रेजिस्टेंस पे कलर बैंड्स डाल दिए। क्या डाल दिए, कलर बैंड्स। यानी उन्होंने कार्बन रेजिस्टेंस ऐसे इतना बड़ा नहीं रहता, फिर से बोल रहा गेहूं के दाने जितना रहता, व्हीट ग्रेन देखा हूं व्हीट, उसका बस उतने साइज का है, उससे थोड़ा ज्यादा, बस उतना ही रहता। मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में लाके। तो उन्होंने क्या किया, उस पे कलर बैंड्स डाल दिए वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। कलर बैंड का फायदा क्या है वो समझा। तो कलर बैंड्स 4 रहते, 3 कलर बैंड्स पास पास में रहते, ये 3 कलर बैंड्स हैं, अलग अलग कलर के रहेंगे, बता देगा ना एग्जांपल, ये 1, ये 2, ये 3, और एक बैंड थोड़ा सा दूर रहता, ये चौथा बैंड। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पास पास में है वो लेफ्ट में लेना है, और जो दूर वाला है वो राइट में। तो लेफ्ट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जो दूर वाला है वो चौथा है। ठीक है, तो ऐसे कलर बैंड्स रहते हैं। अब होता क्या, देखो अगर नंबर लिख देते उस पे कि 100 ओम का है, पर लगाते समय सर्किट में अगर ऐसा लगा दूं तो वैल्यू पता नहीं चलेगी, व्हाइट व्हाइट दिखेगा। पर अगर ये पट्टी है देखो रेड कलर की, आप कैसे भी इसको सर्किट पे कनेक्ट करेंगे तो लाल पट्टी आपको पूरे इसमें दिख जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वैल्यू लिखने की जगह एक टेबल बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कि भाई ये टेबल आप रखो, कलर बैंड्स देख के आप उस रेजिस्टर की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, देखो फोटो दिखा रहा रेजिस्टर की, कैसा रहता देख लो एक बार।
एक मिनट, दिख रहा है ये देखो, ठीक है, कलर बैंड से देखो अलग अलग, छोटा सा है, गहू के दाने जितना ही है, अभी तो फोटो है इसलिए बड़ा दिख रहा है वो, सॉरी स्टेडी नहीं आ रहा, ठीक है देखो, ठीक है दिख रहा है ना, देखो 4 बैंड है, सबसे दूर वाला देखो गोल्डन कलर का है, क्लियर क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करता, ठीक है वो दिखेगा नहीं क्लियर, तो एक देखो ब्राउन है, एक ब्लैक है और एक रेड है, और एक सबसे दूर वाला जो है वो गोल्डन कलर का है। तो ऐसे कलर बैंड्स लगा दिए, अब आप इसको कैसे भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली वो बैंड्स दिख जाएंगे। ये देखो, ये भी है एक, दिख रहे अलग अलग कलर बैंड्स है, देखो, तो फर्स्ट जो सबसे ऊपर है उसमें ब्राउन है, ग्रीन है, ऑरेंज है, नीचे वाले में ब्राउन है, ब्लैक है, ब्राउन है, और एक चौथा सबसे दूर है देखो, तो नीचे सबसे वाले में ग्रे है, रेड है, ब्राउन है, फिर सिल्वर या गोल्डन कलर रहेगा ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टर्स रहते जिन पे कलर बैंड्स दिए रहते। तो कलर बैंड की वैल्यू, रेजिस्टर की वैल्यू आप लोग कलर बैंड से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेबल मालूम होना चाहिए। तो अपने को बातें हैं न्यूमेरिकल्स कि रेजिस्टर की वैल्यू निकालो। समझो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये गोल्डन है या सिल्वर है या जो भी होगा देखेंगे। तो अगर आपको कलर बैंड्स दिए हैं तो आपको वो रेजिस्टर की वैल्यू पहचानते आनी चाहिए, ठीक है। तो वो टेबल देखते हैं अपन, आप लोग टेक्स्ट बुक में वो टेबल एक बार देख लेना। तो मैं तो उसको याद कैसे करना वो बता ही रहा, आप लोगों ने भी देख लेना। तो ये जो कलर कोड है वो EIA ने फिक्स किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। तो पूरे इंडिया में यही कलर कोड चलता है। तो आप कलर कोड पर से फिर से बता रहा, गेहूं के दाने जितना है, अगर आप उस पर नंबर लिखेंगे भाई कितने ओम का है तो पढ़ेंगे कैसे, और वो गलती से लगाते समय उल्टा लग गया पलट के तो फिर आप वो वैल्यू देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए पूरे इस पे बैंड दिए रहते हैं। फिर से बता रहा, ये देखो जैसे ये लाल पट्टी दिख रही है ना, ये पूरे इस पे है, ये देखो ये पूरे इस पे है लाल बैंड। तो वैसे ही पूरा गोल पूरा पट्टी रहती है वो कलर बैंड, अभी जैसे मैंने बताया वैसे कलर बैंड्स रहते हैं। तो कलर बैंड पर से वैल्यू पहचानते आनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने दिया हुआ है, वो देख लो एक बार, टेबल है, मैं टेबल याद कैसे करना वो बता ही रहा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने दिया है वो टेबल। तो फर्स्ट बैंड जो है वो आप लोगों को देगा, मैं बाद में एग्जांपल में बताऊंगा, डिजिट। फर्स्ट और सेकंड बैंड आपको डिजिट देंगे। तो ये फर्स्ट बैंड देगा फर्स्ट डिजिट, बाद में एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सेकंड बैंड देगा सेकंड डिजिट। थर्ड बैंड आपको देगा मल्टीप्लायर। पहले वो टेबल बता देता और फिर एक एग्जांपल लेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाला बैंड देगा टॉलरेंस। तो ये एक बार आप लोग देख लो, फिर मैं वो टेबल बनाता हूं, ठीक है। और फिर वो समझाऊंगा भी, एक एग्जांपल ले लेंगे, अलग अलग बैंड्स बना लेंगे बोर्ड पर ही, जैसे ये बनाया, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, गोल्डन है। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, पर पहले वो टेबल आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी है। अगर आप पीछे देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी है, फर्स्ट बैंड कौन सा है, सेकंड बैंड कौन सा है, थर्ड बैंड कौन सा है, ये कलर दिए, फोर्थ बैंड कौन सा है वो भी कलर दिया है। तो आप लोगों को उस कलर पर से उसकी वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो आपको टेबल लर्न होना चाहिए। तो पहले अपन टेबल लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालना। तो पहला जो बैंड है, याद रखो ये 3 बैंड पास पास में रहेंगे, वो लेफ्ट में रखो, ये वाला बैंड दूर रखो थोड़ा, राइट, ये दूर वाला बैंड है। तो देखना अभी मैंने जो डायग्राम बताए थे आप लोगों को मोबाइल पे, तो 3 बैंड्स पास पास में रहेंगे और एक बैंड थोड़ा सा दूर रहेगा। तो ये लेफ्ट में रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है वो डिजिट बताएंगे, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। थर्ड बैंड जो है वो टेबल में देखो मल्टीप्लायर बताएगा, और लास्ट बैंड क्या बताएगा, टॉलरेंस। तो अपन क्या कर लेते, पहले टेबल देख लेते, टेबल लर्न कर लो अच्छे से। टेबल अगर आपका लर्न हो गया तो फिर मैं टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एग्जांपल है वो एक दो आप लोगों को करके बता दूंगा अभी।
वो तो सामने ही है, टेबल पर से हो जाएगा। तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो याद रखो कार्बन रेजिस्टर बहुत सस्ते हैं, इसीलिए वही यूज होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते हैं। मैं बोल रहा था 1 रुपए में 4-5 रेजिस्टर आप लोगों को मिल जाएंगे आराम से। तो 10 रुपए में तो 40-50 रेजिस्टर का गट्ठा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो रेजिस्टर बहुत छोटे गेहूं के दाने जितने, सर्किट में कनेक्ट करना भी इजी है और सस्ते भी है। लो से लेके हाई रेजिस्टेंस तक कोई भी वैल्यू चाहिए तो मिल जाएंगी। पर प्रॉब्लम ये है इतने छोटे होने की वजह से वैल्यू नहीं लिख सकते, इसीलिए उन्होंने कलर बैंड्स डाल दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कलर बैंड का टेबल बना दिया कि कलर बैंड पर से आपको उसकी वैल्यू पहचानते आनी चाहिए। तो अपने को उसके न्यूमेरिकल्स भी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, अगर आगे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वो टेबल आप लोगों को काम आएगा। तो वो टेबल मैं आप लोगों को बता देता, फिर 1-2 एग्जांपल इसके ले लेंगे अपन। ठीक है, तो मैं एक बार रोक के टेबल बना लेता। पहले टेक्स्ट बुक वाला टेबल आप लोगों ने सामने रखना और लर्न करना नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लर्न करवा दूंगा आप लोगों को। पर एग्जाम में टेबल मालूम होना चाहिए। टेबल मालूम है तो आप कोई भी बैंड्स दिए रहे आपको तो उस रेजिस्टर की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो 1-2 एग्जांपल भी बाद में मैं ले लूंगा उसके। तो ये मैं मिटा रहा और टेबल बना रहा। ठीक है, देखो अब देखो इधर ध्यान दो। अब हम लोग पहले टेबल स्टडी कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है अभी कि उसमें 4 बैंड गेहूं के दाने जितना छोटा है तो नंबर आप लिख नहीं सकते, तो आपने उस पर कलर बैंड्स बनाए हैं। मैंने बताया था 3 कलर बैंड पास पास में और चौथा कलर बैंड दूर रहेगा। तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट बताएगा, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट बताएगा, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताएगा और सबसे लास्ट जो दूर वाला बैंड है वो टॉलरेंस बताएगा। तो ये जब एग्जांपल लेंगे तब मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। एग्जांपल में भी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक आपने टेबल लर्न करके एक पेज पे बना लेना है और सामने रखना। फिर जब अपन प्रॉब्लम्स लेंगे 2-3 डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों ने देख लेना आंसर फिर उसके। तो 4 बैंड्स है, 3 पास पास में है बताया था फोटो, एक थोड़ा दूर रहेगा। तो जो पास पास में है तो फर्स्ट बैंड बताएगा फर्स्ट डिजिट, यानी जैसे कोई नंबर लिख रहे हैं तो मान लो फर्स्ट डिजिट मिल गया 3। सेकंड बैंड बताएगा सेकंड डिजिट समझो 5। थर्ड बैंड का कलर बताएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में ऐसे आएगा कुछ तो भी 10⁵ या 10⁶ या ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, और टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है वो बाद में देखेंगे, वो सिर्फ अभी एक बार देख लो। जब अपन एग्जांपल लेंगे तो मैं एग्जांपल के बाद समझा दूंगा कि टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कलर की जो पट्टी है वो बताएंगी फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर की जो पट्टी है वो बताएंगी सेकंड डिजिट यानी नंबर बन जाएगा। थर्ड जो पट्टी रहेगी कलर की, जो बैंड रहेगा, फर्स्ट बैंड ने ये डिजिट बताया, सेकंड बैंड ने ये डिजिट बताया सपोज, थर्ड मल्टीप्लायर मिल जाएगा थर्ड कलर से और टॉलरेंस मिल जाएगा चौथे कलर से। ठीक है, तो ये देखेंगे एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में। पर पहले याद कैसे रखना वो देख लो। बेटा टेक्स्ट बुक में दिया है याद कैसे करना, अपन भी थोड़ा वैसे ही लेने वाले, पर अपन अपने हिसाब से माइन्यूट सा उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में लिखना नहीं है, टेबल लिखना पड़ेगा, पर जो लॉजिक अपन याद रख रहे हैं वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा बेटा, ये लॉजिक घर पे किसी को बताना नहीं है, मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं बताना है लॉजिक, ध्यान रखना। ये अपने लिए है, खाली अपना याद रखने के लिए। टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, नीचे दिया ही है उसमें, या फिर जो मैं बता रहा वो याद रखना। अपन एक नाम लिख रहे हैं, एक जस्ट लिख के बता रहा इनिशियल के साथ, जैसे बी रॉय, टेक्स्ट बुक में भी यही लिया है, अपन भी वही ले रहे हैं, और उसके बाद वाला अपन अपने हिसाब से चेंज करने वाले हैं। किसी को बताना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्कस किसी के साथ नहीं करना है। याद रखने के लिए टेक्स्ट बुक वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ वो लोग भी आप लोग यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो इनिशियल लिख रहे हैं, देखो फिर से टेबल में क्या क्या है, कलर, तो यही कलर रहेंगे, जितने कलर यहाँ लिखेंगे अपन उतने ही कलर रहेंगे। अगर वो कलर फर्स्ट बैंड में है तो वो अपने को फर्स्ट डिजिट बताएगा, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड डिजिट बताएगा, थर्ड नंबर पे है तो मल्टीप्लायर बताएगा, और फोर्थ नंबर पे वो कलर है तो अपने को क्या बताएगा, टॉलरेंस। ठीक है, तो कलर सबके लिए सेम है। तो कलर लिखना कैसे, देखो पहले वो नाम लिख दे, यही चिल्लाता रहेगा। चलो लिख, नाम लिख, ध्यान देना, वो नाम ये समझो फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है या मिडिल नेम बोल सकते हैं आप लोग,
और ये सरनेम है, तो वैसे ही लिखना है। देखो ध्यान दो, बी बी रॉय, ये पूरा लिख लिया अपन ने। गोइंग, छोटा सा वर्ड है टू, छोड़ देंगे, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। तो सबके एक एक सिंगल सिंगल लेटर लिए हैं अपन ने। टू छोटा सा वर्ड था इसलिए छोड़ दिया। फिर से देखो, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को बताया। अब फिर से सुनना क्या लिखा है अपन ने। टेक्स्ट बुक में भी इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखने का दिया है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक का याद रखना है तो टेक्स्ट बुक का याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखना है तो वो याद रखो, पर घर पे बताने का नहीं है। ये किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। यानी जो मैंने बताया वो आप लोग को याद रखना है खाली, ठीक है? घर पे नहीं बोलना। फिर से सुनना क्या है, क्यों नहीं बोलना, वो आगे समझ में आ ही जाएगा। बी बी रॉय, ROY रॉय, ठीक है? गोइंग, टू छोटा सा वर्ड है, छोड़ देंगे। बी बी रॉय गोइंग, टू छोटा सा वर्ड है, छोड़ दिए। ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब वाइफ लेने जाएंगे तो अपने यहां क्या लगता, गोल्ड, और क्या चाहिए, सिल्वर। ये इतना याद रखो, टेक्स्ट बुक में इतना सब एक्सप्लेन नहीं किया है, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना, ठीक है? फिर से सुनना कैसे लिख रहे हैं। बी बी रॉय, ROY रॉय, ठीक है? तो ये नाम हो गया इतना, ठीक है? तो पूरी एक लाइन में लिख के बता दूंगा आप लोगों को। देखो फिर से, बी बी रॉय, ROY रॉय, गोइंग, छोटा सा वर्ड है, टू छोड़ देंगे उसके बाद वाला, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। तो यहां लिख के बता देता। देखो कैसे है, ये लिखना नहीं है, ये जगह नहीं है इसलिए यही लिख रहा है। बी बी रॉय, ठीक है? ये आ गया, देखो बी बी रॉय, ROY रॉय, गोइंग, टू छोटा सा वर्ड है ऐसे लिख लेते, ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है? देख लो, तो ये बी लिया है, बी लिया है, ROY, ये पूरा लिया है, देखो बी बी ROY रॉय। फिर ये जी लिया है, गोइंग, टू छोटा सा वर्ड है, छोड़ दो। ब्रिंग, ये ले लिया बी, वेरी, ये वेरी का बी, गुड, ये रहा गुड, और ये वाइफ, ठीक है? तो ये ऐसे लिया है अपन। उसमें उन्होंने लिया है बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, इन छोड़ दिया, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो अपन ने अपना बना लिया, ठीक है? तो देख लो, ये मिटा ना, ये काम का नहीं है अभी। ये यहां देख लो फिर से, कौन से लेटर लिए है वो देख लेना। लर्न करना आसान है, टेबल आराम से बना सकते हैं। ये बी, ये ROY, ये पूरा लिया है, ये G लिया है, ये B लिया है, ये V लिया है, ये G लिया है, और ये W लिया है, ठीक है? तो ये तो पूरा ही लिया है। इसमें का G लिया है, इसमें का B लिया है, इसमें का V लिया है, इसमें का G लिया है, और इसका W लिया है। तो फिर से देख लो, फिर आगे समझाता हूं कैसे याद रखना है इसको। B, ये सब कलर के नाम बन जाएंगे फिर, ठीक है? B B रॉय, ROY रॉय, गोइंग, टू छोड़ दिए, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। वाइफ लेने जाएंगे तो लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये हटा देता, फिर आगे का समझते कि कलर कैसे याद रखने हैं। तो ये मिटा देता बेटा, ये लिखना नहीं, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है चाहे तो आपको वैसा लिखना, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बोलेंगे टेबल बनाओ। याद कैसे रखा है वो लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो वो ऑप्शनल है, तो टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, हम थोड़ा अलग ले रहे हैं। एक बार मिटा के टेबल वापस से अरेंज कर दे, वापस बना, ध्यान देना, ये बन गया, चलो दिख रहा होगा, ठीक है? चलो फिर से देखो, अब ध्यान से सुनना आगे वाला ऑप्शन, कलर कैसे लिखने हैं वो ध्यान से देखो। फिर से सुनना, बी बी ROY रॉय, ये नाम हो गया। गोइंग, टू छोटा वर्ड है, छोड़ दिए, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ। वाइफ लेने जाएंगे तो लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर, बट उसके बाद
शादी के बाद लाइफ में बचेगा नो कलर और लाइफ हो जाएगी ब्लैक। इसीलिए बोल रहा है कि ये घर वालों को नहीं बताना। अपन अपने हिसाब से याद कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक वाले मेथड में भी आप लोग चाहे तो वो भी याद रख सकते, पर ये घर वालों को नहीं बताना है, नहीं तो वही बोलेंगे सर क्या सिखा रहे बच्चों को। तो ये ठीक है, तो उनके जैसा नहीं, गुड वाइफ ठीक है, पर अपन अपने हिसाब से करेंगे। फिर से सुनना है लास्ट वाला, और फिर से पूरा घर पे बताना नहीं है। बी रॉय, ठीक है, गोइंग, टू छोटा वर्ड है छोड़ देंगे, ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वाइफ लेने जाएंगे तो लगेगा गोल्ड और ये सिल्वर। फिर लाइफ में बचेगा नो कलर, नो कलर और लाइफ हो जाएगी ब्लैक। तो कलर याद रखने हैं, इसीलिए ऐसे लॉजिक याद रखने पड़ेंगे। तो ब्लैक के क्लोज है ब्राउन, आर फॉर अपने को पता ही है रेड कलर, ओ फॉर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ये ब्लैक और ब्राउन क्लोज क्लोज आ जाएंगे, ब्लैक के बाद ब्राउन, उसकी क्लोज डार्क कलर। तो ये बी, देखो ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी बी है। तो याद कैसे रखेंगे? तो जैसे मैंने लॉजिक बताया वैसे याद रखो। तो पहले अपन ने ब्लैक लिख लिया, फिर से सुनना, बी रॉय, गोइंग, टू छोटा वर्ड छोड़ दिया, ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, वाइफ लेने जाएंगे तो लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके बाद लाइफ में बचेगा नो कलर, ये हमने याद रख लिए, और फिर लाइफ हो जाएगी ब्लैक। तो ब्लैक कलर भी आ गया, ब्लैक के क्लोज ब्राउन, और ये फिर अपना हो गया ब्लू, ये वायलेट, ये ग्रे, ये व्हाइट, और बाकी सब तो आ गए, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे कलर अब बन गए। तो पहले अगर ब्लैक दिखा तो फर्स्ट डिजिट में, अगर फर्स्ट बैंड ब्लैक है तो कौन सा डिजिट लेंगे, सेकंड बैंड समझो ऑरेंज है तो कौन सा कलर दिखा तो कौन सा नंबर लेंगे, वो सब टेबल फिल करने से आ जाएगा। अब कुछ बचा नहीं है खास, तो इतना देखोगे। तो यूज कैसे करना टेबल में वो बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये टेबल लर्न करना, एक चार्ट पे बना के चिपका लेना, होमवर्क में यही टेबल आप लोगों को भेजना है, तो ये याद रखना। ठीक है, फिर से सुन लो, लास्ट है बी रॉय, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, सब सिंगल सिंगल लेटर लिए थे अपन ने, यहाँ लिख लेना लगे तो एक बार फिर से, बी रॉय, गोइंग टू छोटा वर्ड है छोड़ दिए, गोइंग टू ब्रिंग वेरी गुड वाइफ, वाइफ लेने लाएंगे तो लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर, और फिर लाइफ में बचेगा नो कलर। बेटा ये घर पे नहीं दिखा ना कि लाइफ में नो कलर बचा है, और लाइफ हो जाएगी ब्लैक। तो ऐसे हमने वो कर लिया। फिर ब्लैक के क्लोज डार्क कलर ब्राउन, फिर ये रेड, फिर ये ओ फॉर ऑरेंज, फिर येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वॉयलेट, ये ग्रे, ये व्हाइट, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये नो कलर पहले आ चुका है। तो ये ऐसे आप लोगों को फिल करना है पूरा। अब देखते हैं नंबर्स कैसे लिखेंगे, वो तो इजी है, कोई खास बात नहीं है। अब आगे चलो, अब यहाँ पे सीधा जीरो से शुरुआत करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिखना है। यहाँ पे भी वैसे लिखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी मान लो जैसे एग्जांपल बोल रहे कि जैसे यहाँ बता रहा अभी, तो ये ड्रॉ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये चौथा बैंड थोड़ा सा दूर। फर्स्ट बैंड समझो रेड कलर का है, तो हम लोग रेड कलर देखेंगे, फर्स्ट बैंड में उसके सामने नंबर लिखा है 2, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2। फिर सेकंड बैंड समझो ऑरेंज कलर का है, तो हम ऑरेंज ढूंढेंगे, ऑरेंज के सामने लिखा है 3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। फिर मल्टीप्लायर लिखेंगे, तो मल्टीप्लायर इनटू 10 जो भी होगा वो, और फिर टॉलरेंस। तो ऐसे नंबर से वो बैंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए टेबल मालूम होना चाहिए, 0 से लेके 9 और ये 0 से लेके 9, वो डिजिट का सेम है। तो ये हटा एक बार। अब टॉलरेंस का देखते हैं और मल्टीप्लायर में, तो ऐसे नंबर्स लिख के आप वो नंबर बना सकते हैं कि कितने ओम का है। देखो मल्टीप्लायर सिंपल है,
10⁻0 यानी ये तो 1 ही होगा, ये 10⁻1 यानी कितना हो जाएगा 10, ये 10⁻2 यानी 100, जो भी होगा देखेंगे बाद में। 10⁻3 वही लिखना है, 10⁻4 मल्टीप्लायर में, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 और ये 10⁻9। पहले इतना समझ लो। देखो ये 10⁻−1 और ये 10⁻−2, ये दो कॉलम एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये 0 से लेके 9 तक लिखना, ये 0 से लेके 9 तक लिखना, मल्टीप्लायर में भी ये 10⁻0 से लेके 10⁻9 तक, सिर्फ ये दो एक्स्ट्रा है। गोल्ड और सिल्वर ला थर्ड बैंड में 2। तो टेबल लर्न हो ही गया है समझो, शायद पता नहीं, तो एक बार आप लोगों ने लिख के देख लेना और टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके साथ मैच कर लेना। तो टेबल अगर लर्न है तो आप कोई भी कलर बैंड का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ये वीडियो में टेबल तक ही खत्म करेंगे, एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। चलो टॉलरेंस वाला ले लेंगे। तो ये परसेंटेज में ±1 ±2%। ये खाली आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 टेबल और सब सॉल्व करते समय सब समझा दूंगा कि सबका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लायर कैसे यूज होगा, टॉलरेंस का मीनिंग क्या है वो मेन समझाना है, तो देखेंगे। ये बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्ड सिल्वर नो कलर बचे, तो गोल्ड में आएगा ±5%, गोल्ड में आएंगे ±5%, सिल्वर में ±10%, नो कलर में ±20%। बेटा नो कलर का मतलब वहां कोई कलर नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, व्हाइट ही रहेगा, पर जैसे नो कलर बोलते हैं उसको, पर व्हाइट ही रहेगा। कहाँ गया वो, ये व्हाइट, वो याद रखो। तो ये अपना टेबल कंप्लीट हो गया, फिर एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। पर एग्जांपल लेते समय टेबल आप लोगों के सामने होना चाहिए। तो ये टेबल टेक्स्ट बुक में देख लो एक बार लगे तो, आप टेक्स्ट बुक में ये याद रखने के लिए मैं बताता क्या लिखा है उन्होंने। B.B. Roy in Great Britain has very good wife. B.B. Roy इन छोटा वर्ड छोड़ दिया, ग्रेट ब्रिटेन हैज छोड़ दिया, वेरी गुड वाइफ। हमने हमारे हिसाब से किया है थोड़ा चीज, बस उतना ही है। तो आप चाहे तो टेक्स्ट बुक वाली मेथड से याद रखो, ये वाली मेथड से याद रखना है, ये वाली मेथड से भी याद रख सकते हैं। तो ये टेबल लर्न करना है, तो टेबल आप लोगों के सामने है, टेबल आप लोग लर्न कर लो, फिर वापस से वो बताऊंगा कि 4 बैंड्स कैसे रहते, फिर कौन सा बैंड अलग अलग कलर लेके एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। टॉलरेंस का मीनिंग समझाना है मेन तो याद रखो फर्स्ट बैंड, इसमें से कोई एक डिजिट बताएगा, यानी कोई भी कलर रहा, रेड रहा तो हम लोग 2 लेंगे, येलो रहा तो हम लोग 4 लेंगे, ब्लू है तो हम लोग 6 लेंगे, वॉयलेट है तो हम 7 लेंगे। सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट बताएगा, यानी एक नंबर बन जाएगा 2 डिजिट का, 25 या 41 जो भी बनेगा वो नंबर बन जाएगा। उसके बाद थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताएंगे, यानी इनटू करके वो आंसर लिखेंगे, इनटू 10⁻0 या 10⁻1। तो थर्ड इसमें से जो भी कलर होगा वो ये मल्टीप्लायर देगा अपने को, तो एक नंबर बन गया। कि जैसे समझो, जैसे कि एग्जांपल ले रहा, फर्स्ट बैंड समझो रेड है तो हम इसको राउंड कर लेंगे, सेकेंड बैंड समझो ग्रीन है तो हम इसको राउंड कर लेंगे, यानी हमारा एक नंबर कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेना, नंबर बन गया 25। ये साथ में आएगा मल्टीप्लायर। अब मान लो वो वॉयलेट कलर का है तो वॉयलेट के सामने है 10⁻7, तो इनटू 10⁻7। तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो बैंड का कलर कौन सा है वो देखेंगे, बैंड के कलर के हिसाब से वो पर्टिकुलर डिजिट और वो मल्टीप्लायर सिलेक्ट करेंगे। यानी ये जो रेजिस्टेंस है जिसमें पहला बैंड रेड कलर का है, दूसरा बैंड ग्रीन कलर का है और तीसरा बैंड वॉयलेट कलर का है, उसकी वैल्यू है 25 इंटू 10⁻7 ओहम, वैल्यू निकल गई। अब टॉलरेंस का क्या है, जब अच्छे से एग्जांपल लेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने टेबल एक बार देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका एग्जांपल समझ लेंगे।
ठीक है, तो टेबल सामने रहा तो कोई भी वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। टेबल याद रखना है और याद हो ही गया होगा शायद। देखिए ये टेबल अपना कंप्लीट हो चुका है, एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो कार्बन रेजिस्टेंस बहुत छोटे रहते हैं, उन पे वैल्यूज नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने फोटो बताया तुम लोगों को, उस पे कलर बैंड्स बना देते हैं। तो पहले 1 2 3 सॉरी ये 3 कलर बैंड पास पास में रहेंगे। पहला कलर बैंड पहला डिजिट बताएगा, दूसरा कलर बैंड दूसरा डिजिट बताएगा, तीसरा जो कलर का बैंड रहेगा वो मल्टीप्लायर बताएगा, और जो थोड़ा दूर है चौथा बैंड वो बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है वो जब एग्जांपल लेंगे तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो ये टेबल लर्न करना है सबसे पहले। तो लर्न हो ही गया होगा, मैंने जैसे बताया वैसे याद रखो, या टेक्स्ट बुक वाली मेथड से याद रखना है तो टेक्स्ट बुक वाली मेथड से याद रखो, इट्स योर चॉइस। सिर्फ घर वालों के साथ डिस्कस नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल लेंगे इसके।